Now we will see the expert opinion. Section 45 Evidence Act. General rule: generally the opinion of the third person is not admissible. The court has the right to form any opinion in relation to the dispute subject. Witnesses only have to state the fact that they know. जनरल रूल में ये बताया गया है कि ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन एडमिसिबल नहीं है, बट कोर्ट के पास ये पावर है कि जो भी रिलेशन टू डिस्प्यूट सब्जेक्ट मैटर होगा, विटनेसेस ने वही फैक्ट कोर्ट में बोलने चाहिए. Opinion of expert. Section 45. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or science or art, or as to identity of handwriting or finger impression, the opinion upon that the point of person specially skilled in such foreign law, science or art, or in question as to identity of handwriting or finger impression are relevant fact, such person are called the expert. When court has to form an opinion upon the point of foreign law, अगर फॉरेन राइट लॉ के ऊपर, साइंस के ऊपर या हैंडराइटिंग के ऊपर या फिंगर इम्प्रेशन के ऊपर अगर कोर्ट एक ओपिनियन मांगता है जो ऐसे पर्सन से जो एक्सपर्ट है हैंडराइटिंग आइडेंटिफाई करने में और फिंगर इम्प्रेशन को आइडेंटिफाई करने में, एनालिसिस करने में, जो भी साइंस के नॉलेज में वो जो एक्सपर्ट पर्सन है, और ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट पर्सन है जो उस फैक्ट के ऊपर जो कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर ओपिनियन देता है, ऐसे पर्सन को एक्सपर्ट कहा जाता है. सेक्शन 46 deal with the fact bearing upon the opinion of expert. Fact not otherwise relevant are relevant if they support or inconsistent with the opinion of the expert when such opinion are relevant. अगर एक्सपर्ट ओपिनियन ने जो फैक्ट रिलेवेंट नहीं है और एक्सपर्ट ओपिनियन ने बताया कि ये रिलेवेंट है, और अगर एक्सपर्ट ओपिनियन ने बताया कि इसमें इनकन्सिस्टेंसी है, तो तब ये ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा. सेक्शन 47 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट. व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be a right or sign that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. अगर हमने 45 में देखा था कि एक्सपर्ट ही, मतलब जो उसके पास स्किल है वही पर्सन किसी हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करता है और उसी को हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं. बट इस सेक्शन में ये बताया गया है अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट साइन या रिटर्न करता है तो उसको ये कोई भी पर्सन बता सकता है जिसको ये एक्वेंटेड है, मतलब जिसको इसका नॉलेज है कि ये हैंडराइटिंग इसकी है, ये साइन इसकी है. तो अगर वो इसको बता देता है कि वो साइन या हैंडराइटिंग इसकी है तो उस फैक्ट को भी रिलेवेंट कहा जाएगा. सेक्शन 47A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट. अ स्टेटमेंट गिवन बाय द एनी अथॉरिटी who provide the digital signature become relevant. The court asks such question to digital signature. अगर कोर्ट ने अगर क्वेश्चन किया है कि ये डिजिटल सिग्नेचर उसी पर्सन की है या नहीं, तो जो भी अथॉरिटी उसके अंडर काम कर रही होंगी अगर वो बता देती कि ये सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर इसी पर्सन की है तो वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे. Section 48 of the Indian Evidence Act. Opinion as to existence of right and custom when relevant. A person who know that the such particular custom and right existence become relevant if court asks such question related to this topic. अगर कोर्ट ने कोई क्वेश्चन किया है कि ये कस्टम और राइट बिकम एग्जिस्टेंट है या नहीं, तो अगर ऐसे कोई पर्सन को पता है कि ये कस्टम और राइट एग्जिस्टेंट है और अगर वो बता देता है तो ये रिलेवेंट हो जाएंगे. सेक्शन
49 Evidence Act, opinion of the uses and tense etc. when relevant. A person with a special knowledge become a relevant. जिसको स्पेशल नॉलेज होता है यूजेस के बारे में, टेंस के बारे में, अगर वो बता देता है कि ये मतलब सही है तो ये रिलेवेंट हो जाएगा. Section 50 Evidence Act, opinion on relationship when become a relevant. An opinion of a person who help for the marriage will be become a relevant. अगर कोई पर्सन मैरिज के बारे में बता देता है कि ये मैरिज वैलिड है या इन्हीं के साथ हुआ है, आइडेंटिफाई करता है, तो जिसको इस बारे में और हेल्प करता है इसमें, तो वो विल बिकम अ रिलेवेंट, मतलब ये रिलेवेंट हो जाएगा. Now we will see the case law. Mobrik Ali Ahmed versus State of Bombay. The court held that if witnesses is given the right to express his opinion, अगर witnesses को right दिया गया है कि उनके ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए, देन जुडिशियल वर्क विल बी डेलीगेट, फिर जुडिशियल वर्क डेलीगेट होगा. द विटनेस डज नॉट हैव टू गिव द ओपिनियन, उन्होंने सिर्फ ओपिनियन नहीं देना चाहिए बल्कि उन्होंने वॉट ही नो हैज़ टू बी अ टोल्ड, जो उनको पता है वो भी बताना चाहिए. बाल कृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी. द कोर्ट हेल्ड दैट बिफोर एडमिटिंग एनी ऑफ ओपिनियन मेड बाय द एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट के द्वारा ओपिनियन है उसको नीड टू इंश्योर दैट द पर्सन इज़ अ एक्सपर्ट अंडर द लॉ, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अंडर द लॉ में. इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द पर्सन इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, हिज ओपिनियन डिस्कार्डेड बाय द कोर्ट. अगर ऐसा फाउंड होता है कि वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसका ओपिनियन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. और फॉर टेकिंग दैट द एक्सपर्ट विटनेस इज़ एन एक्सपर्ट मस्ट बी एग्ज़ाम एंड री एग्ज़ाम, और चेक किया जाएगा द एक्सपर्ट विटनेस को है या नहीं, एंड मस्ट बी एग्ज़ाम एंड क्रॉस एग्जाम, और उसको एग्ज़ाम या क्रॉस एग्ज़ाम किया जाएगा. कृष्ण चंदन वर्सेस सीताराम. व्हेन देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एक्सपर्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक्सपर्ट के ओपिनियन पर, देन कोर्ट इज़ द कॉम्पिटेंट टू द फॉर्म इट्स ओन ओपिनियन विद रिगार्ड टू सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट्स. तो कोर्ट उसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे, सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी कुछ है उसके ऊपर वो कोर्ट ओपिनियन दे सकता है.